भगवान मेरी रक्षा कर, मेरी बेटी की जिंदगी बचा ले, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ। मुन्नी भाई, एक तवाइफ की आंख में आंसू, ऐसे लग रहा है जैसे रेगिस्तान में गुलाब के फूल की खुशबू। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, हमारे भी है मेहरबान कैसे कैसे। एक गिरगिट की चमड़ी भी इतने रंग नहीं बदलती जितने रंग तुमने बदले होंगे। मुबारक हो मुन्नी भाई, अब तो तुम मंजुला देवी बन गई हो। हाँ, क्या बात है। एक शरीफ इज्जतदार भोले भाले खानदान के लड़के से मुन्नी बाई अपनी बेटी की शादी करने जा रही है। अगर उन्हें पता चल जाए कि उनकी होने वाली बहू, अभी तो होने वाली है ना, फिर उन्हें बाकी है। अगर उन्हें पता चल जाए कि उनकी होने वाली बहू एक तवाइफ की बेटी है। ऐसा मत करना, मेरी बेटी मासूम है, उसका घर मत उजाड़ना, भगवान के लिए ऐसा मत करना, मत करना। एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। उस दिन कोर्ट में क्या धाड़े मार मार कर क्यों नहीं भाई, 7 लाख कोई मामूली रकम तो नहीं होती। और उन 7 लाख के लिए तुमने हमें 7 साल के लिए जेल भेज दिया। और तुम्हें क्या मालूम था 7 साल यूं गुजर जाएंगे। मैं सारा इल्जाम अपने सर लेने को तैयार हूँ, कानून के सामने ये कहने को तैयार हूँ कि मैंने झूठ कहा था। सिर्फ एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाने दीजिए, सिर्फ एक बार। नहीं नहीं मुन्नी बाई, नहीं। उन 7 साल का क्या होगा जो हमने जेल में गुजारे। वो 7 साल तो तुम वापस नहीं ला सकती। जब वो 7 साल वापस नहीं आ सकते, तुम्हारी बेटी की शादी भी नहीं हो सकती। इतना जुल्म मत करिए, मत करिए इतना जुल्म। मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, मुझे मार डालिए, मगर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करिए, मत करिए। मुझ पे रहम कीजिए, मुझ पे रहम। भाभी वहाँ पे तो। अरे कहाँ गई थी तुम लोग? हम लोग तो सिन्हा अंकल के यहाँ गए थे। तो मुझे फोन किसने करवाया था? फोन? हमने? नहीं तो। हाँ? इसका मतलब तो कमल। अब ये हाथ बंधे नहीं है राजेश्वर, छूट चुके हैं। क्योंकि मैंने इस्तीफे की कैंची से कानून की रस्सी को काट डाला है। सब लोग ये जगह खाली कर दो। आज फैसला सिर्फ मेरे और इसके बीच है।
कमल, आओ मेरे साथ। इस्तीफा। ये कागज का टुकड़ा इस्तीफा नहीं बल्कि तुम्हारी बर्बादी का परवाना है। तुम अपना दिमाग, अपने होशो हवास खो बैठे हो और तुम्हारे जहन पर सिर्फ राजेश्वर छाया हुआ है। हाँ हाँ, मुझे कुछ याद नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ राजेश्वर छाया हुआ है सर। कमल, आई एम सॉरी सर, मगर ये मेरी बहन की इज्जत और जिंदगी का सवाल है। कसम उस वर्दी की जिसे पहनकर मैं जिंदगी भर कानून और सच्चाई के रास्ते पर चलता रहा हूं। जब तक मैं राजेश्वर को... कमल, तुम क्या समझते हो सुधा सिर्फ तुम्हारी बहन है, मेरी कुछ नहीं लगती। कमल, सुधा मेरी बेटी की तरह है और तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। पहले मैं भी ये समझता था कि माखन की मौत महज एक एक्सीडेंट से हुई है, लेकिन मुन्नी बाई के हादसे के बाद अब मुझे यकीन हो गया है कि इन दोनों केसेस के पीछे राजेश्वर का ही हाथ है। इससे पहले कि वो कोई तीसरी हरकत करे, मैं बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी का वारंट निकलवाने जा रहा हूं। राजेश्वर की फिक्र में शशि और सुधा दिन रात क्यों बेचैन रहे? क्यों न उन्हें ऐसी जगह भेज दूं जहां राजेश्वर का खौफ, राजेश्वर की फिक्र इन्हें परेशान ना करे। सिन्हा साहब के फार्म में तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र रहोगे। मगर तुम्हारे बगैर हमारा दिल नहीं लगेगा भैया। पगली, ये लो, ये मेडल तुम्हें भैया की कमी कभी महसूस नहीं होने देगा। रखो बस, और चलो जल्दी करो, देर हो रही है। अपना ख्याल रखना। हेलो कमल, कैसे हो तुम लोग? हाँ हाँ, हम बिल्कुल खैरियत से हैं। ये जगह भी सुरक्षित है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। That's good. देखो, मैं बहुत जल्द अपने सारे काम काज निपटा कर वहां पहुंचता हूँ। ओके? अपना ख्याल रखना। बाय। बाय भैया। बाय। कमल, ये लो राजेश्वर की गिरफ्तारी का वारंट। उसे अभी इसी वक्त गिरफ्तार करना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक है? यस सर। राजेश्वर पर हमारी कड़ी निगरानी, वो अभी तक होटल के कमरे में ही। कमरा नंबर 416।
एसपी कमल हियर। लाइटनिंग कॉल टू ऊटी। हम तुम्हारे जिगरी दोस्त आपकी बर्बादी से प्यार करने वाले राजेश्वर बोल रहे हैं। अपनी जवान और खूबसूरत बहन की हिफाजत के लिए आदमियों की जो दीवार आपने खड़ी की थी उसे तुम्हें डरिए मत। हमने उन्हें जान से नहीं मारा, सिर्फ बेहोश किया है। कमल, बदले की जंग शुरू हो चुकी है। जिंदगी के वो शर्मनाक 7 साल जो मैंने जेल में काटे हैं, उसे कहीं ज्यादा शर्मनाक और दहशत अंगेज सजा मैं तुम्हें दूंगा। जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे लिए जीना मुश्किल कर दूंगा। तुम्हें मेरे पति से बदला लेना है ना, उसके खानदान से बदला लेना है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मुझसे बदला ले लो, लेकिन सुधा को छोड़ दो। सुधा को छोड़ दूं? जानती हो तुम क्या कह रही हो? जानती हूँ। एक हिंदुस्तानी लड़की जब दुल्हन बनकर अपने पति के घर चली आती है तो दिल में इकरार कर लेती है कि उसके पति के लिए या उसके खानदान की इज्जत के लिए अगर उसको जान भी देनी पड़ जाए तो कभी इनकार नहीं करेगी। आज मुझे अपना धर्म निभाने का मौका मिला है। कमल की दुश्मनी का बदला मुझसे ले लो, लेकिन सुधा को छोड़ दो। प्लीज सुधा को छोड़ दो।